हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके क्लासेस में। मैं टुनटुन कुमार आप सभी लोगों का इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स एंड ट्रिक्स जो है प्रोवाइड कराता है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनसे कोई ना कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं। तो उसी के सिलसिले में आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक्स का नाम है कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, कि कौन सा फल का कौन सा भाग्य जो है खाया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एसएससी, रेलवे, बैंक्स एंड एनी एग्ज़ाम्स में जो हैं पूछे गए हैं, जो आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फल हैं। हमने लगभग 18 ऐसे फलों का नाम लिया है जिनके खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सेब का जो भाग खाने योग्य होता है वो पुष्पासन होता है। पुष्पासन कहने का मतलब कि सिर्फ उसके बीज और ऊपर का भाग छोड़कर जो बीज का भाग खाया जाता है उसी को पुष्पासन बोलते हैं। सेब का बीज का भाग खाया जाता है, ठीक है, तो उसको पुष्पासन बोलते हैं। फिर है नाशपाती ही सेब की तरह होता है, तो इसका भी जो है हम पुष्पासन ही खा पाते हैं, यानी कि बीज वाला भाग ही खाते हैं। नेक्स्ट है आम। तो आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, यानी कि बाहर का भाग भी नहीं खाते हैं, नहीं अंदर का भाग खाते हैं, सिर्फ उसके मध्य यानी बीच का जो भाग होता है वो खाते हैं। फिर नेक्स्ट है अमरूद जो है फल भित्ति यानी उसके पूरे फल को खा जाते हैं, बीज, मध्य फल भित्ति और उसके ऊपर वाले भाग को भी हम लोग खा जाते हैं। तो जिसका पूरा खाया जाता है उसको फल भित्ति बोला जाता है, या बीजांडसन यानी कि उसके बीज को भी खाया जाता है। तो अमरूद और अंगूर जो है उसके हम लोग बीजांडसन कहें या फल भित्ति कहें, तो सभी को जो है हम लोग खा जाते हैं, अंगूर और अमरूद को। पपीता है नेक्स्ट। तो पपीता का जो है मध्य फल भित्ति खाते हैं, यानी कि उसको ऊपर से भी ऊपर का छिलका जो है निकाल देते हैं, फिर बीज का जो होता है बीज उसको निकाल देते हैं, और मध्य का भाग जो है हम पपीता का खाते हैं। नेक्स्ट है नारियल का जो है भ्रूण पोष खाते हैं। भ्रूण पोष कहने का मतलब उसके 2 भाग अंदर और एक भाग जो तीसरा भाग होता है वो खाते हैं। चौथा भाग में जो है उस पानी होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग भ्रूण पोष। फिर टमाटर है। टमाटर को पूरा हम लोग खाते हैं, बीज और छिलका सहित, यानी कि फल भित्ति, ठीक है। केला है। केला का जो है मध्य एवं अंतः फल भित्ति खाते हैं, यानी कि बाहर वाले को छोड़कर, छिलका को छोड़कर जो है मध्य और अंतः दोनों भाग जो है हम लोग खा जाते हैं। गेहूं है। गेहूं का भ्रूण पोष खाते हैं। कहने का मतलब कि 2 गो सतह को छोड़कर जो तीसरा सतह आता है उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण पोष। तो गेहूं का जो है हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। फिर है काजू का भी जो है हम लोग पुष्पवृत्त एवं बीज पत्र खाते हैं। बीज पत्र कहने का मतलब जिसको अगर हम ज़मीन में डाल दें तो वो फिर जो है पनप जाता है, यानी उगने लगता है, उसको हम लोग बीज पत्र खाते हैं। तो काजू भी उसी प्रजाति का है जिसका हम लोग बीज पत्र खाते हैं। लीची एरील कहने का मतलब मध्य फल भित्ति। एरील कहने का मतलब होता है मध्य फल भित्ति, यानी कि लीची का भी हम लोग जो है मध्य फल ही खाते हैं, उसका
बीज और छिलका जो है हम लोग नहीं खा पाते हैं। फिर नेक्स्ट है चना। चना का बीज पत्र कहें तो वैसा भोजन जिसको अगर हम लोग ज़मीन में डाल दें तो वो फिर से जो है उगने लगता है, तो उसी को बीज पत्र कहते हैं। तो चना का बीज पत्र ही खाते हैं और मूंगफली का भी जो है हम लोग बीज पत्र ही खाते हैं, मूंगफली यानी बादाम कहें तो। नेक्स्ट है सहतूत। सहतूत जो छोटा सा पेड़ होता है उसमें सहतूत उगता है, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो याद कर लीजिए। सहतूत का जो है सिर्फ रसीले परिंदल पुंज ही खाते हैं, बाकी सब भाग हम लोग नहीं खा पाते हैं। सहतूत जिसमें सिर्फ रस होता है उसी को हम लोग खा पाते हैं। फिर है कटहल। कटहल का जो है हम लोग परिंदल पुंज ही खाते हैं। परिंदल पुंज कहने का मतलब जहाँ पे रस होता है उसी वाले भाग को जो है हम लोग सिर्फ खाते हैं। अनानास। अनानास का जो है परिंदल पुंज ही खाते हैं। अनानास का परिंदल पुंज यानी जिस भाग में रस होता है उसी भाग को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है नारंगी। तो नारंगी का जूसी हेयर यानी उसको भी कहें तो परिंदल पुंज ही खा पाते हैं हम लोग नारंगी का। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है आपको बहुत ही सहायता प्रदान किया होगा।